क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग का औसत का टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 9 संख्याओं का औसत 30 है। हम बार बार शुरू से ही पढ़ाते आ रहे हैं आप लोगों को कि संख्या में और औसत में गुणा होती है। ध्यान से देखिएगा कि 9 संख्या है और इसकी औसत कितनी है 30। 9 गुने 30 यानी कि 9 तिया 27 270 यानी कि 9 का योग कितना हुआ 270। एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं 5 संख्याओं का औसत 25 है। 5 संख्या है इसका औसत 25 है बराबर कितना होगा 125। फिर क्या कह रहा है कि 3 का 35 है। 3 संख्याओं का औसत कितना है 35 है। तो 5 तिया ही 15 हाथ में 1 तितरी का 9 1 10 यानी कि पूरा कितना हुआ यहाँ 8 संख्याओं का हमारा औसत कितना हो गया 10 3 230। यहाँ पे देख लीजिए 9 संख्या का योग हमारा 270 आया है। 9 संख्या का योग कितना है 270 और यहाँ 8 संख्या का योग कितना हुआ 230। हमें एक संख्या का अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे कोई भी संख्या निकालना हो एक संख्या में पहली दूसरी पांचवी छठी सातवीं कुछ भी निकालनी हो तो 9 का यहाँ पे 270 है 8 का यहाँ 230 है हमारा 230 है तो एक का निकालना है तो क्या करेंगे 9 में से 8 जाएगा तो एक का मान हमारा कितना हो जाएगा 40। यानी कौन सी संख्या छठी संख्या बराबर। यहाँ देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है दूसरा नंबर उसी तरह का क्वेश्चन है। 30 संख्याओं का औसत 15 दिया है। 30 संख्या है और इसका औसत 15 है तो कितना होगा 450। उसके बाद क्या कर रहा है 30 का पूरा 30 का हो गया। फिर उसके बाद 18 का मान दिया है हमारा 18 का औसत जो दिया है 18 का औसत दिया है 10 बराबर 180। फिर कितना दिया है 11 का औसत दिया है 20। 11 का औसत दिया है 11 गुना 20 बराबर में 220। अब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करेंगे कि कितना होगा 29 हो जाएगा। देख लीजिए 18 11 29 का कितना हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। देख लीजिएगा जोड़ के अपने से यानी कि 30 का यहाँ 450 29 का यहाँ 400 है तो एक संख्या का निकालना है हमें तो घटा देंगे 30 में से 29 जाएगा तो एक का मान कितना हुआ 450 में से 400 जाएगा तो 50। यानी कहने का मतलब क्या है कि अंतिम संख्या चाहे कोई भी संख्या पूछे बस मान हो जाएगा। तो अंतिम संख्या हमारा होगा अंतिम संख्या बराबर होगा 50। किसी वर्ष में एक व्यक्ति की मासिक औसत आय किसी वर्ष यानी कि वर्ष में कितने महीने होती है 12 महीने होती है तो 12 माह की औसत मासिक आय है 3400 तो गुना 12 हो जाएगा। 3400 औसत है और माह है 12 यानी कि वर्ष में एक साल में 12 माह होती है। इसे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। दूसरे पार्ट में पहले देखते हैं। फिर 8 माह का दिया है 3160। 8 माह का हुआ है 8 माह का है 3160 इसे भी मल्टीप्लाई कर लेंगे। उसके बाद 5 माह का क्या है 5 माह का हमारा है 4120। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए 12 महीने में 12 में इससे गुना किए तो इतना हुआ 8 का इतना हुआ और 5 का इतना हुआ 8 5 13 का मान कितना हुआ 45,880। यहाँ 12 महीने का हुआ हमारा 40,800। तो एक महीने का हमें निकालना है 8वें महीने चाहे 7वें कोई महीना का निकालना हो तो 13 में से 12 घटा देंगे तो 12 घटाएंगे तो कितना घटाएंगे 40,800। तो घटाएंगे तो कितना होगा भाई अब घटाएंगे तो 0,805 यानी कि जो भी महीना का निकालो एक महीना का होगा 5,080 यानी जो भी महीना का निकालना हो 8वां 7वां 5वां तीसरा कुछ भी हो तो 8वें माह का मान कितना होगा 5,080। ये भी क्वेश्चन उसी तरह का है। दिया है 15 विद्यार्थी है संख्या कितनी है 15 है। 15 विद्यार्थियों का औसत कितनी है औसत आई 15 में 15 से गुना करेंगे तो कितना होगा 225। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद दिया है 5 विद्यार्थियों का 14। 5 विद्यार्थी का दिया है 5 विद्यार्थी का 14 25 70 हुआ। फिर क्या दिया है तथा अगले 9 विद्यार्थी के 9 विद्यार्थी का दिया है 9 विद्यार्थी कितना दिया है 16 9 44 144। अब जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 5 14 का हमारा कितना हो जाएगा 4 7 4 11 214। अब ध्यान से देखना है हमें क्या करना है। हमें यहाँ 15 विद्यार्थियों का 225 दिया है और यहाँ 14 विद्यार्थियों का 214 दिया है। एक विद्यार्थी का निकालना है कोई भी विद्यार्थी हो 15वां 14वां 13वां कुछ भी हो एक ही का निकालना है। यानी 15 का मान 225 और 14 का मान यहाँ पे इतना है तो कुछ करना नहीं है इसे हम घटा देंगे। तो
तो क्या होगा, 15 में से 14 जाएगा तो 1, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, घटा लीजिए, 5 में 4 जाएगा तो 1 होगा, 5 में से 4 जाएगा, इसमें से इसको घटा रहे हैं हम, 5 में से 4 जाएगा तो 1 और 2 में से 1 जाएगा तो 1, यानी कि अगले विद्यार्थी की आयु कितना है, 11। यानी कहने का मतलब जो भी विद्यार्थी 15वें विद्यार्थी की आयु कितनी होगी, 11 वर्ष। यहाँ पे 8 संख्याओं का औसत 20 दिया है, संख्या 8 औसत 20, 8 गुना, यह लिख दे रहे हैं 8 का 20 का, 8 गुना 20 कितना होगा, 160। उसके बाद क्या कह रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत, 2 संख्या है, संख्या कितनी है, 2 है, और इसका औसत कितना है, 15 दूनी 30 है, 31 बट्टे में 2 से 2 खत्म, कितना हुआ, 31। उसके बाद क्या दिया है, अगली 3 संख्याओं का औसत, 3 का औसत, 3 संख्या है, संख्या कितनी है, 3, और इसका औसत कितना है, 21 गुणा 1/3, 21 से 63 है, 64 बट्टे में 3 से 3 खत्म, 64 हुआ। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पूरे 8 का दिया है, यहाँ कितना हो गया, 3 2 5 का, 3 2 5 का, 5 का औसत कितना हो, एक संख्या कितनी होगी, योग कितनी होगी, 4 1 5 और 6 3 9, यानी कहने का पूरे 8 का योग 160 दिया है और इसके बाद 5 का योग 95 दिया है। हमें 3 का निकालना है, क्या, क्योंकि यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 5 है, घटा देंगे, 8 में से 5 जाएगा तो क्या होगा, 3 हो जाएगा, 3 का मान कितना होगा, 160 में से 95 घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा, 65 हो जाएगा, देख लीजिएगा। यानी कि 3 संख्याओं का योग 65, 3 संख्या बच गई, 3 संख्याओं का औसत 65। यहाँ पे 3 संख्या दिया है, इसे हम सेटिंग करेंगे, उसके बाद बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा पहले। अब कौन सी संख्या बची हुई है, छठी संख्या बची हुई है, छठी संख्या, उसके बाद बची है 7वीं संख्या बची है, 7वीं संख्या बची है, उसके बाद बची है 8वीं संख्या। अब क्या कह रहा है कि छठी संख्या 7वीं से 4 कम, 7वीं से 4 कम, इसको अगर x मानते हैं तो इसका क्या मानेंगे, x + 4, यानी कहने का मतलब कि जो छठी संख्या इससे 4 कम है, इससे 4 कम है, यानी कहने का मतलब इससे ये 4 कम है, यानी कि ये इससे 4 अधिक है, यानी कि देख लीजिए ये x + 4 है, ये x है, तो इससे ये 4 कम हो गया। उसके बाद क्या कर रहा है, 8वीं संख्या और 8वीं से 7 कम, ये जो है छठी संख्या है, इससे कितने कम है, 7 कम है, यानी कि x + 7, इससे ये 7 कम हो गया और इससे ये 4 कम हो गया। अब तीनों का योग क्या दिया है, यहाँ पे 65 दिया है, तो हम जोड़ लेंगे अब तीनों का योग, तो 1 2 3, 3x हो गया प्लस 7 4 11 बराबर में 65, 3x बराबर हो जाएगा 65 - 11, घटाएंगे तो 4, कितना होगा, 54, 3 से घटाएंगे यहाँ पे 18 3 54, यानी कि छठी संख्या हुई 18, और इसमें 18 में 4 जोड़ेंगे तो 22 होगा, और यहाँ x का मान रखेंगे अगर 18, तो 18 7 कितना होगा, 25 होगा। देख लीजिए अब क्या कह रहा है, कौन सी संख्या पूछ रहा है हमसे, 8वीं संख्या, तो 8वीं संख्या क्या होगी, 25। ध्यान दीजिएगा, एक कक्षा में 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन यानी A B और C, और इनमें कितने छात्र हैं, 100, यानी तीनों सेक्शन में हमारा 100 छात्र हैं। 3 सेक्शन है, 3 सेक्शन में 100 विद्यार्थी की संख्या 100 है, और इसका औसत जो दिया है, देखिए तीनों सेक्शनों का औसत कितना है, 84, 100 संख्या है, इसकी औसत कितनी है, 84 है। फिर B + C, B + जो C है, इसकी औसत जो दी है, कितना दी हुई है, 87.5। ध्यान से देखिएगा, यहाँ 100 जो बच्चे हैं उनका औसत 84 है, और B और C का क्या है, 87.5 है। उसके बाद क्या करें, A का औसत अंक 70 है, A का औसत अंक जो है कितना है, 70 है। अब कुछ करना नहीं है, एलिगेशन नियम पर बनाएंगे हम। एलिगेशन नियम में क्या होता है, ऐसे घटाते हैं इसको, 84 - 70 = कितना होगा, 14, इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि इसमें से इसको घटा के इधर लिखेंगे 87.5 - 84, यानी कि डिफरेंट कितना हुआ, 3.5, यानी कि देख लीजिए यहाँ पे A अनुपात B + C, ए का मान कितना दिया है, ए का मान आ गया हमारा 3.5 और इसका मान आ गया 14।
ध्यान से देखिएगा, दोनों को मिलाकर 100 संख्या दिया है। ए में विद्यार्थी की संख्या 3.5 है, इसका 14 है, दोनों को मिलाकर यानी कि कितना होगा 17.5 का वैल्यू कितना दिया है 100 दिया है। अब इस चीज़ को हम कटा सकते हैं, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, दशमलव के बदले एक और एक अंक दे दीजिए। समझ में आया? दोनों को मिलाकर यानी कि ए और बी और सी दोनों तीनों यानी तीनों को मिलाकर ये कितना दिया है 100 है। देख लीजिए 100 है इसकी संख्या। अब कुछ करना नहीं है, 5 से कटा देंगे, 25 से कटाइए, 25 चौके 100। 2 मिनट थोड़ा बता रहे हैं, गड़बड़ हो गया है। देखिएगा बाबू, थोड़ा यहाँ पे कटा के ही कर लेंगे, एकदम छोटा पॉइंट पे कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। दशमलव के बदल नीचे एक जीरो है तो जीरो, इसके नीचे 1 छिपा है। 5 के कटाएंगे, तीसरा तीसरी गुने कर लेंगे इसमें, तो 35 अनुपात हो जाएगा 140। 35 के पहाड़ा में 35 से कहीं 35, अब 35 चौका हो जाएगा 140, यानी कि ए का मान हुआ 1 और बी और सी का मान हुआ 4। इस दोनों का योग 1 और 4 हुआ, तो 1 और 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1 + 4 = 5। 5 बराबर मान क्या दिया है दोनों का 100, 20 × 5 = 100, यानी कि एक की संख्या कितनी हो गई, ए बराबर कितना दिया है मान 1। ए का मान कितना दिया है 1 दिया है, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें किससे गुना करेंगे 20 से, इसका मान क्या हो जाएगा 20। और बी + सी का मान कितना दिया है 4 दिया है, वैल्यू कितना हुआ है, एक का मान कितना है, एक का मान है 20, तो 4 का मान कितना होगा 20 चौके 80, दोनों को मिला के 100 हो जाएगा। ए का पूछ रहा था, ए का मान कितना होगा 20।